भक्ति आराधना कुंज वृंदावन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन डूब जाएं भक्ति के अमृत सागर में। मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। और बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। श्याम बनवारी। एक बार हाथ उठाइए, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। पूरा देश आपको देख रहा है, आप कितनी मस्ती से ताली बजा रहे हैं। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा ताली बजा के राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम एक बार बोलो गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की,
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री दुर्गा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, समस्त देवी देवताओं की, श्री स्थान देवता की, ग्राम देवता की, अपने अपने गुरु महाराज की। एक बार हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। जरा कैमरा में दिखाइए भैया कितने लोग हाथ उठा रहे हैं नहीं? हाँ उठाइए हाथ, बोलिए हर हर महादेव। जय 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 श्री राधे श्याम। एक बार और जय 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 श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम बहुत सुंदर आपको कथा सुना रहा हूं और इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण का आज प्रागट्य होगा। आज भगवान के दर्शन करने भोले बाबा भी आएंगे, मैया पार्वती भी आएंगे, सब आज दर्शन होंगे। और अभी सीताराम विवाह आप लोगों को श्रवण कराया जा रहा था। बड़ा सुंदर विवाह का प्रसंग था, बड़ा प्यारा प्रसंग था। जो भगवान राम के विवाह को कहते हैं, सुनते हैं, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो राधे राधे। आज सूचना दे देता हूं, कल माता रानी की विशेष, काली माता की और दुर्गा मैया की विशेष कल झांकी ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत की जाएगी कल रात्रि में। और परसों हमारे भगवान कहते हैं बॉल के अंदर ठाकुर जी कैसे नृत्य करते हैं, वो परसों कार्यक्रम रहेगा। और सुदामा चरित्र के कार्यक्रम को भी परसों रखा गया। ये 3 दिन हमारे बचे हैं, 2 दिन कल और परसों। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आपको बहुत सार चीजें आपको श्रवण कराई जाएंगी। आइए बड़े प्रेम से। कहते हैं नर्मदा जी के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि ने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया। जो व्यक्ति अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है उससे भगवान मिल जाते हैं। इसलिए जिनके गुरु हैं तो अपने गुरु से प्रेम करना, और जहां तुमने गुरु दीक्षा ली है वहां गुरुद्वारा में जरूर जाना। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो। बीच बीच बोलते रहना हाथ उठा के, नींद नहीं आएगी, नहीं तो मामला बड़ा खतरे वाला है। नींद का समय है। बोले बलिन पुप्रलोचन का बेटा दैत्यों का राजा कहाता था। फिर भी उसका सारा जीवन, फिर भी उसका सारा जीवन बता नहीं जाता था।
राजा बलि प्रतिवर्ष यज्ञ करते थे। कहते जो कोई 100 यज्ञ कर ले उसे स्वर्ग का राजा यानी स्वर्ग की पदवी उसे प्राप्त होती है, उसे स्वर्ग मिल जाता है। कोई 100 यज्ञ कर ले, 100 यज्ञ। राजा बलि कहते 99 यज्ञ कर लिया था, 100 यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उसी समय भगवान का आगमन हुआ। हे हरि भक्तों, लेकिन इसके पहले की कथा सुनी। देवताओं की मां है अदिति। कहते हैं अदिति, दिति दैत्यों की मां है। अदिति ने भगवान को पाने के लिए भगवान की आराधना की, अपने पति से पूछ के। केवल गाय के दूध पे रह के व्रत किया, और भगवान कहते हैं अगर कोई गाय का दूध पिए और मेरे को भोग लगाए तो हम उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होते। गाय का दूध, भैंस का नहीं, गाय का दूध, वो भी देसी गाय, जर्सी गाय नहीं। जर्सी गाय भैंस दूध ज्यादा देती है, लेकिन बुद्धि के लिए वो ठीक नहीं होता है, याददाश्त के लिए। जिसको बुद्धि अच्छी रखनी है, बढ़ानी, उसे गाय का घी खाना चाहिए। हे हरि भक्तों, माता के आगे भगवान प्रकट हुए 8 भुजाओं से। भगवान 4 भुजाओं से प्रकट हुए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोले माता वर मांगो, क्या चाहिए? भगवान नारायण ने कहा वर मांगो, तो माता जी ने कहा मुझे मेरे बेटों का जो राज चला गया है वो वापस मिल जाए। भगवान ने कहा माता तुम्हारे बेटों ने गुरु का अपमान किया, इसलिए उनको ये दुख भोगना पड़ रहा है। जीवन में जिसके गुरु नहीं, संसार में वही व्यक्ति दुखी है। क्योंकि जब गुरु मिल जाता है तो भगवान का रस मिलने लगता है। आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रहा है ना? हाँ, जब गुरु मिल जाता है तो भगवान का रस मिलने लगता है। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। गुरु का मतलब है आधे भगवान मिल जाना। जब गुरु मिल जाए तो समझ जाइए आधे भगवान मिल गए। अब आधो ही बच्चा तो आधो तो पूरा हो जाएगा। इसलिए जीवन में याद रखना भैया, जिन लोगों ने गुरु नहीं किया है सबसे पहले गुरु ढूंढो। ये मैं आपको बार बार संकेत करता हूं, क्योंकि गुरु के बिना सब चीज दुनिया में मिल जाएगी, लेकिन जिसके लिए हम आए हैं वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अगर तुमको दुनिया की हर चीज चाहिए, कोई कमी नहीं रहे, तो सबसे पहले गुरु करो, और गुरु ने जो मंत्र दे उस मंत्र का जाप करो। क्योंकि कलयुग केवल और नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही बार। सुमेरी नर उतर ही पार।
बार बोलो भागवत महापुराण की। एक आज आपको खास बात बता रहा हूं, भगवान कृष्ण जन्मोत्सव। आज एक बहुत खास बात आज सभी को बता रहा हूं। आप किसी भी कुल में जन्मे हो, आपकी कोई भी जाति हो, आप किसी भी जाति में जन्मे हो, लेकिन एक बात याद रखना, आप भगवान के बेटे हो और भगवान की बेटी हो, और वो भगवान एक ही है। इसलिए सबसे निवेदन है, जितने लोग आज ये बात मान लेना, आपका कोई है। कौन? बोले भगवान। जब आपके ऊपर कोई दुख पड़े तो आप सीताराम भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। आप अपने को कभी अनाथ नहीं समझना, समझना हमारा कोई है और हम संत हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। हम व्यास गद्दी से आप लोगों को कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप इन चारों में से किसी को पुकार लेना, आपका काम हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। बड़ी सावधानी से सुनना। कहते हैं भगवान जब प्रकट हुए तो माता ने कहा, तो राजा बलि यज्ञ कर रहे तो माता जी के सामने ही भगवान चतुर्भुज रूप जो था वो गायब कर दिया, और क्या बन गए? 52 अंगुल के, केवल 52 भगवान। बड़ी सावधानी से सुनना, 52 अंगुल के भगवान बन गए। कहते जब एक बार बोलो 52 भगवान की। जिन्होंने अपने पैर से पूरी त्रिलोकी नाप ली थी, वह 52 भगवान आज माता जी के सामने खड़े हुए। बोले सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म, बोले सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म, फंस गए फिक्र के चंगुल में, फंस गए। रह गए समाकर विश्वरूप केवल 52 ही अंगुल के। पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है जो, छोटा सा पीला कंबल है। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। भगवान जब 52 अंगुल के बन गए तो चक्र गदा शंख सब हट गया, और जब सब हट गया तो कहते हाथों में केवल दंड कमंडल है और पीतांबर पहने हैं। महाराज आगे बोले बैजंती कौस्तुभ फूल गए, केवल तुलसी की माला है, केवल तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही के चमक छाला है।
भगवान जो मड़ियों की माला पहनते थे, जो हीरा जवाहरात बड़ी बड़ी सुंदर मालाएं, कपड़े सुंदर थे, सब हट गया, केवल तुलसी की माला एक है। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। बोले वो साज नहीं, वो भाव नहीं, बोले भस्मी का तिलक लगाए, भस्मी का तिलक लगाए, विशेष आज 52 बल कर बलि के दरवाजे आए। बोलो 52 भगवान की। राजा बलि के दरवाजे पर आए हैं कौन? 52 भगवान। जो ही 52 भगवान ने देखा हमारे दरवाजे पर, राजा बलि ने देखा है कोई संत आए हैं, स्वाहा 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 यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि कहते हैं यज्ञ कर रहे थे, और जो ही भगवान को देखा तो यज्ञ करना बंद कर दिए। जैसे हमारी इस कथा में कोई बड़ा आदमी आ जाए तो आप लोग हमारी कथा सुनना बंद कर दोगे और उस बड़े आदमी को देखने लगोगे। जैसे कोई नेता मंत्री आ जाए तो अभी हमको नहीं देखोगे, किसको देखो? अरे भैया ये तो नेताजी पधारे। आज वही गलती हुई, राजा बलि यज्ञ करना भूल गए और क्या देखते हैं? बोले वामन प्रभु को देख कर उठा सकल दरबार, और रामा उठा सकल दरबार। ओ आगे से बल ने लिया प्रभु के चरण पखार। आपके घर में कोई साधु महात्मा है, जैसे आज हम जब गांव में गए ना, सुबह 5 बजे, 5 और 6 के बीच में, धन्य है हमारा ये देवरी धाम गांव। सब लोग अपने दरवाजे पर खड़े होकर हमारा सम्मान किए। ताली बजा दो इस गांव के लिए, माताओं बहनों भाइयों के लिए। धन्य है हमारा देवरी गांव धाम। सबने मेरा सम्मान किया जैसे करना चाहिए। सब अपने दरवाजे पर राधे राधे बोले, सब लोग। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हमसे, माताएं बहनें बेटियां, सबको खुशी हुई कि आज महाराज जी इतने बड़े कथावाचक और हमारी गलियों में हमसे राधे राधे करने आए। सबको बड़ी खुशी हुई। आज वही स्थिति यहाँ हुई। राजा 52 भगवान को देखकर पूरा जितने लोग आए थे सबने सम्मान किया। और फिर बोले 16 प्रकार पूजन करके सिंहासन पर बिठलाया है। फिर चरणों पर मस्तक रख कर अपना सौभाग्य मनाया। आपके घर में अगर कोई साधु महात्मा आए तो रोज उसको प्रणाम करो, उसके पैर छुओ, संत को खिलाइए पिलाइए। जितना ही सम्मान करोगे उतना ही सुखी रहो। संत की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, याद रखना। और संत से बढ़कर कोई सेवा भी नहीं है। अगर आपने संत की सेवा कर ली, ब्राह्मण की सेवा कर ली, तो समझ जाइए आपका सारा काम हो जाएगा। क्योंकि संत सब दिन नहीं मिलते, न आते हैं। बोले बिनु हरि कृपा ओ मिलई नहीं संता, बिनु
बिनु हरि कृपा आपको मालूम है जब हम आपके गांव आए थे तो लगभग 15 साल पहले, 15 साल तो हो गए होंगे ना, 15 साल पहले आए, तब सोचो हम कितने बड़े हो गए। 15 साल पहले कुछ लोगों को तो याद है वही महाराज जी हैं, लेकिन हमारे प्रधान जी को उनकी राधा रानी को याद था। जब YouTube भक्ति आराधना कुंज वृंदावन चैनल पर देखा, ये तो बोले वही महाराज है, हाँ ये तो वही किशोरी जी है, बुलाना चाहिए। इसलिए तत्काल की ये भागवत है। हाँ YouTube पे देखा रातों रात, सवेरे रात ही को फाइनल, ताली बजाओ ना। हाँ ये कथा रातों रात फाइनल, बस एक बार देखा। इसलिए आप लोग भी कभी कभी जितने लोग मोबाइल लाए हो अपना मोबाइल खोलो, देखो भक्ति आराधना कुंज वृंदावन चैनल डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ रहा होगा। जो लोग हमारे इस भक्ति आराधना कुंज वृंदावन चैनल पर ये भागवत सुन रहे हैं, देवरी धाम लक्ष्मी नारायण शिव धाम मंदिर की हम हमारी तरफ से उनको राधे राधे, जय श्री राधे। आप लोग अपना अपना मोबाइल खोल लीजिए, एक बार देख लीजिए और वो कर दीजिए क्या करते हैं। हाँ अगर अच्छा लगे क्या करते हैं, तुम्हें बता दो क्या करते हैं, जल्दी बताओ, तुम्हें बता दो, हमें कछुआवे, बता दो क्या करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताली बजाइए जोरदार। अभी सुना नहीं है कुछ लोग। हमारे जो भक्ति आराधना कुंज वृंदावन चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सनातन धर्म का प्रचार करिए, ताली बजाइए। सनातन धर्म का प्रचार ये उसके लिए नहीं कि हमारा नाम पैदा हो, ना बाबा, व्यास गद्दी से बोल रहे हैं, नाम पैदा के लिए चैनल नहीं चलाया हूं। ये चैनल इसलिए चलाए हैं कि जिस सुख में, जिस आनंद में हम रहते हैं, उस आनंद में आप लोग भी रहने लगो। ऊपर से भले ही आपको लगता हो महाराज जी हाँ ऐसे है वैसे, लेकिन सच्ची बताऊं अंदर से, क्योंकि हम बचपन से ही साधु हो गए, जन्म तो संसार में लिए लेकिन लालन पालन जो है सब गुरु जी के यहाँ हुआ। सच बता रहा हूं, केवल भिक्षा मांग के रोटी खाया है 12 वर्ष। भिक्षा लोगों के हम मांगे हैं, खाए हैं, तब गीता भागवत ये सब याद किए हैं, पढ़े लिखे, गुफाओं में रहे हैं। गुरुजी ने हमको गुफा में रखा। प्रहलाद जी की झांसी उरई के बीच में गुफा है जिसमें प्रहलाद जी रहते थे। अपने ऊपर रह के अपने हाथ से 2 रोटी खा लेते थे सूखी नमक मिला के। ऐसे नहीं बाबा जी मन गए, देवरी धाम में कथा कहने आ गए। सच्चाई बता रहा हूँ, नए बाबा नहीं हूँ, नया साधु नहीं हूँ। इसलिए जो भी हम भागवत में बोलते हैं, आप अगर एक बार भागवत सुन लोगे तो मैं आपको वचन देता हूँ, आप और आपका परिवार जरूर सुखी हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो भाई, कस के बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। इसलिए हे हरि भक्तों, केवल उद्देश्य इस चैनल का कि हर व्यक्ति अगर हो सकता मेरी वाणी, किशोरी जी की वाणी सुन करके, आपका श्यामा किशोरी के भजन सुन करके हो सकता है आपका मन ईश्वर में लग जाए। बस लक्ष्य यही है। आइए, राजा बलि ने कहा प्रभु आप हमारे घर में पधारे, मेरा सौभाग्य है। संत का आगमन हो तो खुशी होना चाहिए। बोला प्रभु चरण पधार करके सेवक का मान बढ़ाया है, सेवक का पर दया राम ये बतलाओ किस कारण कष्ट उठाया।
भगवान आप किस लिए आए हो, मेरे लिए आज्ञा करो। आज के लोग अगर कोई साधु महात्मा गुरु आ जाना है तो पहले कहेंगे महाराज हमारा हाथ देख लो, पहले ही बोलेंगे महाराज हम बहुत दुखी हैं, रोने लगे। कभी मत कहो महात्मा के आगे हम दुखी हैं, कभी मत किसी को हाथ दिखाओ। बात याद रखना, किसी ने हाथ तुम्हारा देख लिया ना तो गुण याद नहीं रहेंगे, किसी ने अवगुण बता दिया परेशानी तो वो टेंशन घुस जाएगा। तो महाराज क्या करें? बोले अगर कुछ कहना है तो मंदिर में जाके भगवान से कहो, ताली बजाओ ना। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें भगवान शिव का, मैया पार्वती का, राधा कृष्ण का, सीताराम का, हनुमान जी का मंदिर न बना हो। आप अपना दुख मंदिर वाले भगवान से रोइए, कोई वहां नहीं, वो तुम्हारी सुनेंगे, बाकी ये दुनिया सुनेगी नहीं। हंसी बढ़िया हुआ, हे गणेश भगवान तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये परेशान लोग जो है ना, आज का इंसान अपने दुख से सुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी, अपने दुख से नहीं दुखी है। इसके पास गाड़ी कैसे, इसके पास इतना ये सब कैसे, इसका इतना नाम कैसे। अरे तुम भी भैया कर्म करो अच्छे, तुम्हारा भी नाम होगा, तुम भी अच्छा काम करो, खूब धन दौलत तुम्हारे पास भी होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले सकल पदार्थ हई जग माई, कर्म ही नर पावत। सकल पदार्थ सकल पदार्थ आई जग माई, कर्म ही कर्महीन नर पावत। कर्म करो सब मिलेगा, और कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, जो मिलने वाला है वो भी चला जाएगा। कौन सा कर्म करे? बोले सुबह उठ के अपने माता पिता को पहले प्रणाम करो, प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो, ये पहला कर्म है। सुबह उठ के अपने से जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करो, देखो आपकी जिंदगी न बदल जाए। आज हम गलती करते हैं, सुबह उठ के अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं करते, अपने बच्चों को नहीं सिखाते, अपनी बेटियों को नहीं सिखाते। थोड़ा झुकना सीखो, झुकना। इसलिए सुबह उठो तो सबसे पहले उस परमात्मा को प्रणाम करो जिसने तुम्हें गर्भ में तुम्हारी रक्षा की, जिसने तुम्हें बनाया है। उस भगवान की याद करो, वो कोई भगवान हो, वो कभी बुद्ध भगवान के रूप में आता है, कभी राम कृष्ण के रूप में आता है, सब अपने अपने रूप में आता है। जो तुम्हारा इष्ट हो याद करो। हे हरि भक्तों, आज राजा बलि ने कहा भगवान, बोले भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो वो सब हाजिर है, जो मांगो वो सब हाजिर है। ये देव हमारा तन मन धन, इन चरणों पर निछावर। बोले भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो वो सब हाजिर है।
देव हमारा तन मन धन चरणों पर छावरे। बोलो भागवत महापुराण की। बीच बीच हाथ उठाए रहो, देखो पड़ोसी सो तो नहीं रहा है। बोलो भागवत महापुराण की। आज बहुत सुंदर कथा है और आज जो कोई कथा सुन लेगा ना उससे भगवान बहुत जल्दी उसके ऊपर खुश हो जाएंगे। कोई अगर आप लोग उठ के आज जाना नहीं, देखिए बहुत दिन से आप लोग सोते हो, एक दो दिन नहीं सोगे तो क्या हो जाएगा, दुबले थोड़ी हो जाओगे। इसलिए बड़े प्रेम से बैठे रहो, घर जाके सो जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए यहाँ बैठे रहो, बड़े प्रेम से आपको भगवान का खूब आशीर्वाद मिलेगा। भगवान बोले हमें कछु ना चाहिए, बस 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। कोई लोग कहते 3 कदम मांगा, कोई कहते 3.5 कदम, लेकिन दोनों बात सत्य है। राजा बलि बोले बस, बोले और कुछ नहीं, बोले हाँ बस साधु को क्या ज्यादा चाहिए, बस थोड़ी सी जमीन ले लो। 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, लेटने उठने बैठने के लिए काफी है। राजा बोले और कुछ मांग लो, मैं राजा हूं। बोले नहीं नहीं, साधु को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बस। बोले बलि संकल्प करो, दोगे कि नहीं? नहीं तो मैं जाऊं। अरे बोले रुको रुको, दो। अब कोई लखपति हो, करोड़पति हो और एक भिखारी जाए, बोले बाबूजी 1 रुपया दे दो। अरे भैया लखपति करोड़पति 1 रुपये में क्या होगा? 1 रुपया तो फुट्टा पैसा न मिली उसके पास, उसके बाद तो गड्डी मिलेंगी ना नोटों की। राजा बलि कहते हैं अरे 3.5 कदम पृथ्वी, और कुछ मांग लो। बोले नहीं नहीं, जल्दी संकल्प करो, हमको कहीं और जाना है, टाइम हो रहा है, मुहूर्त होने वाला है, जल्दी करो। राजा बलि बोले ठीक है। एक लोटा लाए, टोटी वाला और संकल्प करने लगे। इधर शुक्राचार्य यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तब तक आँखी खुल गई, और जो ही आँखी खुली तो देखा बलि है ही नहीं। हम केवल मंत्र बोल रहे, आहुति देने वाला कोई है ही नहीं। तब तक नजर इधर उधर घुमाई तो देखा एक 52 अंगुल का साधु महात्मा, राजा बलि उसको संकल्प करने जा रहे हैं। ओ शुक्राचार्य ने ध्यान में देखा है कौन महात्मा आया हमारे बीच में। शुक्राचार्य ने ध्यान किया है तो विष्णु भगवान है, छलिया। ओ बोले तो विष्णु भगवान है, अच्छा। बोले राजा बलि सावधान, ये साक्षात विष्णु है, ये तुम्हें छलने आए हैं। राजा बलि ने कहा गुरुजी कौन है? बोले कौन है गुरुजी? बोले ये साक्षात विष्णु है। अरे गुरुजी हम तो सोचे थे कोई महात्मा है। बोले ये तुमसे क्या मांग रहे हैं? बोले हमसे 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे हैं। अरे बोले मत देना, ये सब तुम्हारा छीन लेंगे, तुम कंगाल हो जाओगे। बोले गुरुजी अब तो हम जरूर देंगे। बोले क्यों? बोले ये सारी दुनिया इनसे मांगती है, लेकिन आज ये भगवान हमसे मांगने आए हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे राधे। और ये बिल्कुल बात सही है। अगर आपका गुरु या कोई साधु महात्मा अगर आपसे कुछ मांग ले तो कभी मना नहीं करना, क्योंकि गुरु और संत के रूप में भगवान ही आते हैं। और कोई सोचे कि डमरू लेके प्रकट हो जाए, त्रिशूल लेके, बांसुरी लेके, धनुष लेके, गदा लेके, तो नहीं, क्योंकि हमारे इतने पुण्य नहीं है, हमारे इतने पुण्य नहीं है, हमने पाप इतने किए हैं।
हमने इतनी गलतियां की है जो भगवान उस रूप में नहीं आ सकते, लेकिन संत के भेष में, सदगुरु के भेष में आएंगे। इसलिए कभी मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई साधु महात्मा कुछ मांगे तो उसे दे देना चाहिए, मंदिर के लिए, कार्यक्रम के लिए। हमारा यहाँ पर शिव जी का मंदिर बनना है, जो हमारे शिव धाम सरोवर बनना है। अगर आप लोगों को देना है कुछ सहयोग तो आप दे सकते हैं, क्योंकि मंदिर सबके सहयोग से बनवाना चाहिए और सबका पैसा लगना चाहिए। तो आप लोगों की अगर इच्छा है तो आप मंदिर के लिए दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। कितना सुंदर धाम बनना है, आपका पैसा लगेगा ना तो जीवन भर लोग आपको पुण्य घर बैठे मिलता रहेगा। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे राधे। हे हरि भक्तों, राजा बलि कहने लगे गुरुजी अब तो दूंगा। राजा बलि संकल्प करने लगे, बोले गुरुजी को बुला लूं। अरे बोले गुरुजी को मत बुलाना, गड़बड़ हो जाएगा। बोले तो बोले मंत्र हमको आते, जल्दी करो। बोले भगवान मिल जाए तो गुरु की क्या आवश्यकता है। तुरंत मंत्र पढ़ने लगे भगवान, और राजा बलि जो ही पानी निकलने वाला था, शुक्राचार्य बोले ये चिलवा मानेगा नहीं। शुक्राचार्य मच्छर के समान रूप धर के टोटी में घुस गए। बोले पानी निकलेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं तो बच जाएगा। जब टोटी में घुस गए तो भगवान बोले बात क्या है। बोले बात क्या है, ये पानी निकल क्यों नहीं रहा। भगवान ने एक सीख उठाई और शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। सुन लो, अगर कोई दान कर रहा हो तो उसे रोकना कभी नहीं। घर में अगर कोई दान दक्षिणा किसी को कुछ दान कर रहा हो, कभी नहीं रोकना, भगवान को नाराजगी हो जाती है। शुक्राचार्य रोके तो भगवान ने एक आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य बोले निकलूंगा नहीं, चाहे दूसरी फोड़ दो। भगवान बोले तो तैयार हो जाओ। जो ही भगवान दूसरी फोड़ने चले, शुक्राचार्य निकले टोटी में से और राजा बलि को श्राप दे दिया, ए बलि तुम मेरी बात नहीं माने हो, तुम स्त्रीहीन हो जाओ, तुम्हारा ये सब राज सब चला जाए। बोले गुरुजी कोई बात नहीं, भगवान को पाने के लिए अगर कोई श्राप भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। राजा बलि का सब कुछ चला गया। भगवान ने 3 कदम में त्रिलोकी नाप ली, कुछ नहीं बचा। भगवान बोले ये आधा पग कहाँ रखे। राजा बलि ने कहा हम बच्चे हैं प्रभु। राजा बलि लेट गए और कहा अपना चरण मेरे ऊपर रख दो। प्यार से बोलो राधे राधे। और जो ही वो चरण रखा, जो ही चरण रखा, प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। जो ही चरण रखा, राजा बलि अपने मस्तक के ऊपर बलि के चरण पकड़ लिया और राजा बलि कहने लगे प्रभु मेरे बाके बिहारी लाल ओ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे बाके भी राजा बलि थोड़ा प्रार्थना कर रहे हैं।
हम सब लोग प्रार्थना करें राजा बलि से, क्या मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन। उठाओ हाथ, भगवान से कहो प्रभु मन रखियो अपने चरणन में और तन रखियो श्री वृंदावन में, मेरे बाके बिहारी लाल ओ मन रखियो अपने बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। एक बार हाथ उठा के जय हो। एक बार हाथ उठा के बोलो बाकी बिहारी लाल की, पावन भगवान की। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। मेरे बाके, मेरे बाके, मेरे बाके। बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। प्यार से बोलो राधे राधे। वो बिगड़ने की स्थिति आ जाती है महाराज, इसलिए जो वृंदावन को चावे वो तो मालो माल होई चावे, जो वृंदावन को चावे वो तो मालो माल होई चावे। वाको दो बार ताली बजाना, वाको वाको। अरे क्या करने से रे राम राम राम, इतनी कमजोर ताली उठाओ हाथ। हाँ। अरे चलो पैदल चलते हैं। हाँ वाको भैया कुर्सी पर वालों क्या भी ऐसी ताली बजाई जाए, ध्यान मस्ती से। वाको 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 श्याम सुंदर मिल जाई, जो वृंदावन को जाए। वाको श्याम सुंदर मिल जाई, जो वृंदावन को जावे। और जो वृंदावन को जावे और राधा राधा गावे, वृंदावन को जावे और राधे राधे गावे, जो वृंदावन को जावे और राधे राधे गावे। बाकी बाकी थोड़ा और बजा दो हाथ उठा के। बाकी पड़ोसी की आंख देखे रहना बस। जब भगवान को सब कुछ दे दिया तो राजा बलि से भगवान कहते अब तुम मांग लो, हमने मांगा तो तुमने सब कुछ दे दिया, अब तुम्हारी बारी, मांग लो। तो राजा बलि कहते हैं प्रभु बड़े प्यारे लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो, मेरे मन को चुराते हो, मेरे दिल को चुराते हो। मेरे मन को चुराते हो, मेरे दिल को चुराते हो। पावन भगवान हाँ बड़े प्यारे लगते हो, बड़े सुंदर
प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। सुनो भैया सुनो, राजा बलि कहने लगे प्रभु आप हमको बहुत सुंदर लगते हो। तो भगवान बोले हम क्या करें? बोले आप हमको एक वर दे दो। बोले क्या? बोले आप हमको 24 घंटे इसी प्रकार सुंदर दिखते रहो। अच्छा? बोले जब मैं जगूं तो आपके इस रूप के दर्शन होना चाहिए। भगवान बोले जो तुम्हारी इच्छा है राजा बलि मैं पूरी करता हूं, चलो आपके धाम चलता हूं। राजा बलि अपने सुतल लोक को ले गए महाराज। कहते राजा बलि जहां रहते थे भगवान को वहां ले गए, पहरा देने लगे। अब आपसे कोई कह दे कि जब मैं जगूं तो आपके दर्शन होना चाहिए, तो रात भर सोओगे क्या? महाराज 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गया, बैकुंठ में चूल्हा ही नहीं जला। लक्ष्मी जी बड़ी उदास, कहाँ गए भगवान? गए थे अभी लौट के नहीं आए, ना कोई फोन ना कोई चिट्ठी। नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा माता जी प्रभु कहाँ है? बोले गए अभी पता ही नहीं कहाँ गए। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी तुमको मालूम होगा, सच सच बताओ भगवान कहाँ है? अरे बताओ। बोले हाँ। बोले पहरा दे रहे। कहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ गए थे ठगने, खुद ही ठग गए। अच्छा? बोले अब कोई उपाय है? बोले उपाय कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं उनको लाने का बैकुंठ में। अरे बोले नारद तुमको तो कोई न कोई उपाय जरूर मालूम होगा। नारद कहने लगे नारद जी विचार करने लगे। बोले हाँ हाँ एक उपाय है। बोले हाय 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 हाय। बोले क्या? अरे बोले माँ अरे सुनो ना, रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन में तुम राजा बलि की बहन बन जाना, और जब बहन बन जाओगी तो राजा बलि भाई बन जाएंगे, और तुम जब राखी उनके बांधना तो राजा बलि पूछेंगे बहन कुछ मांग लो, तो तुम मांग लेना, काम हो जाएगा। इधर क्या हुआ? नारद जी उपाय बता दिए। राजा बलि शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी एक कन्या का सुंदर रूप धारण करके रास्ते में रोने लगी। राजा बलि बोले देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या दुख है, मुझको बताओ। तब लक्ष्मी जी कन्या के रूप में थी, कहने लगी मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे भाई नहीं है, मैं राखी किसके बांधूं? तब राजा बलि बोले बहन आज से मैं तुम्हारा भाई, तुम मेरी बहन, बांध दो राखी। और ज्यों ही राखी बांधी तो लक्ष्मी जी कहती हैं क्या क्या कहती है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभा, बहनें बोल नहीं सकती हैं अपने भाई के लिए। हाँ उठाओ, किसके बोलो, उठाओ हाथ जल्दी उठाओ। हाँ जितनी बहनें छोटी अपने भाई के लिए तो बोलो भैया मेरे राखी के बंधन को, छोटी बहन को ना भुलाना,
कृष्ण भगवान की। सुनो 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 सुनो, हेलो, प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। राखी बांधी, बोले बहन कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया दोगे? बोले हाँ हाँ बहन जो मांगो। बोले वो जो बटुआ जैसो खड़ो है ना लठिया ले 52 अंगुल को, वही हमको दे दे। हाय हाय हाय, जो ही लक्ष्मी जी ने मांगा, बोले बहन तुमने ये क्या मांग लिया? इनके लिए तो मैं स्वर्ग का राज, पूरी पृथ्वी का राज दान कर दिया, तुमने और कुछ मांग लेती। ये तुमने क्या मांगा? किसी की कोई प्यारी वस्तु चली जाती है ना तो बहुत दर्द होती है। बलि बेहोश होने लगे, भगवान दौड़ के आ गए, बोले लक्ष्मी तुम वैकुंठ में रहा करो, हमारे भक्तों के बीच में क्यों आई थी? बोले प्रभु कलयुग आने वाला है, तुम्हारे भक्तों को लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि पहले साधु ट्रेन में चलता था तो किराया नहीं पड़ता था। आजकल साधु अगर ट्रेन में चले ना तो टीटी टिकट ना मिले तो नीचे उतार देता है। जमाना आ गया, ताली बजाओ ना। पहले साधु महात्मा ट्रेनों में बसों में फ्री चलते थे, अब कोई चलने महात्मा तुरंत उतार देते हैं टीटी लोग। गया जमाना। लक्ष्मी जी बोली प्रभु अब हमकी जरूरत पड़ी, इसलिए अब हम महात्माओं को भी प्यार से बोलो। गाड़ी वाला कहता है किराया न दो, लेकिन महाराज डीजल का पैसा तो दे ही दो। ताली बजाओ ना। हाँ प्रधान जी, आजकल जमाना आ गया, बोले महाराज किराया नहीं लेंगे लेकिन डीजल पैसा तो दे दो, और ना दे तो पत्ता सा बैठो जी माखी मार। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। भगवान ने क्या किया? लक्ष्मी नारायण के रूप में दर्शन दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान बोले राजा बलि तुम अगले मनवंतर में स्वर्ग का पद पाओगे, मैं तुम्हें भर देता हूँ। और कहते भगवान दर्शन दे करके चले गए। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। और इसके बाद, इस चरित्र के बाद कहते राम जी का चरित्र आता है, जो राम कथा आप लगातार सुन रहे हैं। और इसके बाद राम कथा यानी सूर्यवंश की कथा, और सूर्यवंश की कथा के बाद इस सूर्यवंश में बड़े बड़े लोग हुए, और इसके बाद चंद्रवंश की कथा आती है। प्यार से बोलो राधे राधे। चंद्रवंश की कथा में भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन किया गया है। कहते हैं चंद्रवंश में हम सीधे आपको लिए चल रहे हैं मथुरा। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, कंस की एक बहन थी चचेरी देवकी, देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ हुई। और वसुदेव जी को अपने बहन बहनोई को कंस रथ पे बिठा के लिए जा रहा था। और जो ही कुछ दूर पर पहुंचा कि आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू लिए जा रहा है इतने प्यार से, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने जो ही सुना, जिस बहन को इतने प्यार से, उसी बहन का 8वां लाल मेरा काल। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। कंस ने तलवार निकाल ली, देवकी के पकड़ के बाल नीचे पटका और मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कंस क्या कर रहे हो? अपनी बहन को मार रहे हो, लोग क्या कहेंगे? अरे बोले तुमने सुना नहीं, इसके 8वें लाल से मेरी मृत्यु लिखी है। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा, मित्र अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरी पत्नी है, पहले तुम्हारी बहन थी लेकिन अब मेरी पत्नी हो गई है। पति का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना, अब मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा। लेकिन मैं एक वचन देता हूं, इसे छोड़ दो। तुमको बेटे से डर है ना, इसके जितने बेटे होंगे सब तुमको दे दूंगा, लेकिन इसे छोड़ दो।
कंस ने कहा छोड़ूंगा एक शर्त पे, तुमको जेल में रहना पड़ेगा। बोले सौदा मंजूर है। जरा विचार करो, उस भगवान के लिए वसुदेव और देवकी जेल में हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी लग गई। और जो ही हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी लग गई तो बड़े प्यार से सुनना, इंतजार करने लगा कंस। पहला पुत्र हुआ, दे दिया, दया आ गई। नारद जी पहुंचे, वापिस कर दिया बेटे को। नारद जी कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा गुरुजी मेरा कल्याण करो, उद्धार करो। देवकी के 8वें लाल से मेरा पद होने वाला है। अरे बोले 8वां नहीं, पहला ही। तूने अपने काल को छोड़ दिया। कौन सा काल? बोले जो पैदा हुआ है। बोले इधर आ, ये कितनी उंगली है? बोले 8। बोले गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इधर से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं पहली 8वीं। अब बता। कंस समझ गया। देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। 7वें में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रहती, कहा गोकुल में रोहिणी जी, वहां पर 7वां बलराम के रूप में वहां पर माया ने प्रवेश किया। 8वें में भगवान प्रकट हुए जेल के अंदर। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान बोले माँ दर्शन करो मेरे, मैं आ गया हूँ बेटा बनके। अरे बोले ऐसा बेटा, लंबा चौड़ा 4 हाथ वाला, लोग क्या कहेंगे? बेटा का मतलब है बालक बन जाओ। अभी आप रोए भी नहीं, बालक भी नहीं बने, मैं कैसे मान लूं? भगवान बोले माँ मैं बालक बन जाऊंगा तो मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले कहाँ? बोले रक्षा करूंगा लेकिन रास्ता तुम्हें बताना होगा। तब भगवान ने कहा मैं जब बालक बन जाऊं तो मुझे गोकुल पहुंचा देना और वहां पर मेरी माया जन्मी है, उसको ले आना। कहते भगवान धीरे धीरे छोटे हो गए, रोने लगे और रोने की आवाज आई। जो ही कहते भगवान, उसी समय हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी टूट गई। ताली बजा दो जोरदार, बोलो कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, जब कोई जीव भगवान की ओर चलता है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी टूट गई, दरवाजे खुल गए, जो बंद थे पहरेदार सो गए। अरे भादो रैन की अंधेरिया, जन्मे कन्हैया मथुरा जेल में। ओ भादो गोकुल को जमुना बहवे गए। वसुदेव चले गोकुल को जमुना बहवे गए। ओ चम 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 चम। अच्छा एक बार हाथ उठा लो, भगवान के दर्शन हो गए। उठाओ और बोलो चम 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 चमके बिजुरिया, जन्मे कन्हैया मथुरा जेल में। चम चम चमके बिजुरिया, जन्मे कन्हैया मथुरा जेल में। चमके बिजुरिया। वसुदेव जी ले गए, जमुना किनारे पहुंचे। जमुना जी दाढ़ी लो लो, और भगवान ने चरण छुआ दिया जमुना जी को। जमुना जी नीचे बैठ गई, वसुदेव जी ले गए भगवान को। जमुना जी ने चरण पखाल लिया भगवान के, और इधर वसुदेव जी गए जसोदा मैया के यहाँ। लाली जन्मी थी, उसको ले लिया और लाला को वहां सुला दिया। जो ही लाली को लेकर के जेल में आए, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी, दरवाजे बंद हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते जीव
जब माया को पकड़ता है तो बंधन में आ जाता है। आज कंस को मालूम हुआ, कंस दौड़ा दौड़ा आया, देवकी के हाथ से छिना लिया। किसको? उस बच्ची को। देवकी ने कहा ये तो लड़की है, इसे मत मारो। कंस ने कहा लाला की जगह लाली कहां से आ गई? देवता भी झूठ बोलते हैं। पकड़ा पैर और जो ही पटकना चाहा हाथ से छूट गई। 8 भुजाओं में हुई। बोलो दुर्गा मैया की। 8 भुजाओं से हुई और बोली कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो 84 कोस में पैदा होगा। ये नहीं बताया गोकुल में। बोले 84 कोस के अंदर तेरा काल पैदा हो गया है। अब तू ढूंढता रहे। वही जो कन्या थी दुर्गा जी के रूप में हुई। बोलिए दुर्गा मैया की। आइए इधर सुबह हुआ, कंस को चिंता करने दो। सुबह हुआ, सब ब्रजवासियों को मालूम हुआ कि लाला हुआ। आहा, सुनंदा गई दौड़े दौड़े भैया से बोली नंद बाबा की लाला हुआ। आइए झूला खुलता है और उसके बाद ठाकुर भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। ताली बजाइए जोरदार। आइए और अब हमारे माननीय प्रधान जी और भैया जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा हमारे ठाकुर जी का झूला खोल दे। सामने भगवान बैठे हैं। हाँ आइए हमारे ठाकुर जी के सामने आइए। हमारे ताली बजाइए जोरदार। प्यार से बोलो राधे राधे। आज आप भी आ जाए। हेलो आइए ताली बजाइए जोरदार। ए जसोदा मैया हेलो। जसोदा मैया इतनी मोटी ताजी थी, आप भी उड़ जाइए जल्दी से। बोलो हाँ उसको दे दो, ले लो थोड़ा ले लो। हाँ वो भी बेचारा लाला है, जन्म जब तुम्हारे बिना नहीं रहता है तो क्या करो। हाँ ले लो ले लो। बोलो बाके बिहारी लो 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 लो। बोलो बाके बिहारी लाल की। इसको यहाँ ले आओ प्रधान जी, थोड़ा यहाँ ले आओ। बोलो ताली बजाइए जोरदार। लाला हुआ। ओ ए भैया ताली बजाओ जोरदार। लाला हुआ। ए चंदन ले आओ जल्दी, लगाए जल्दी लाओ चंदन। ओहो आज रोई लोग इसके। हाँ जी भर के कच के रो। बोलो कृष्ण कन्हैया की। लाओ चंदन लगाए जल्दी लाओ। ले लो ले लो चंदन लगा लो। बस 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 लो 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 बस। एक बार ले चल ले जा, हो गया। प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो। चलिए नीचे चलिए, ठाकुर जी का झूला खोलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। चलो एक साइड में हमारे माननीय प्रधान जी और एक उनके माता पिता। आइए बड़े प्रेम से ठाकुर जी को हाथ लगाएंगे। ताली बजाइए जोरदार। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और जो ही झूला खुले ताली बजाना जोरदार। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। चलिए चंदन लगा दो थोड़ा सा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। आइए बाल कृष्ण भगवान के सभी लोग दर्शन करेंगे।
और सबसे निवेदन है जिनकी भी इच्छा हो भगवान को प्रणाम करिए, क्योंकि भगवान को प्रणाम करने से आयु विद्या यश बल तेज बढ़ता है। जिन भाइयों की इच्छा हो भगवान को प्रणाम करके आने की तो जल्दी से 2 मिनट में आके, और उसके बाद हमारे भोले बाबा आने वाले हैं, ताली बजाइए जोरदार। जिनकी भी इच्छा हो माताओं बहनों की या भाइयों की उठ करके भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। 2 मिनट का समय है। चलिए सब लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे, और जिनको प्रणाम करना है 2 मिनट में आके प्रणाम कर लें। अरे करो प्रभु को प्रणाम, पता नहीं क्या दे दे, करो प्रभु को प्रणाम। केवल 1 मिनट का समय है, जिनको प्रणाम करना है कर ले जल्दी से। हाँ, जिन माताओं को भाइयों को प्रणाम करना है भगवान से आशीर्वाद ले लो। करो प्रभु को प्रणाम, पता नहीं क्या दे दे, करो पता नहीं क्या दे दे, पता नहीं क्या दे दे, करो प्रभु को प्रणाम, पता नहीं क्या दे दे, करो प्रभु को प्रणाम, पता नहीं क्या दे दे। खड़े हो जाओ, यही ऊपर है। करो प्रभु को प्रणाम, पता नहीं क्या दे दे, करो प्रभु को प्रणाम, पता नहीं क्या दे दे। ओ सुन लेंगे सुन लेंगे फरियाद, पता नहीं क्या दे दे। एक बार हाथ उठाओ सभी लोग, और शर्माइए नहीं, संकोच नहीं करिए। आज तो भगवान को प्रणाम करी लो। हाँ सब लोग ले लो आशीर्वाद, मुफ्त में मिल रहा है। करो प्रभु को प्रणाम, पता नहीं क्या दे दे, करो सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। एक बार उसके बाद बैठ जाना। एक बार सब लोग खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। सब लोग एक बार खड़े हो जाओ। अपनी जगह पर रहना, दूसरी की जगह मत ले लेना। हाँ खड़े हो जाओ। और जो मोटे ताजे हैं वो मत खड़े हो। हाँ जो जिनको उठने में दिक्कत हो वो बैठे रहे। हाँ बैठे रहने दो, बैठे रहे। हाँ बाकी उठाइए हाथ। और जिनको प्रणाम करना है अब आके प्रणाम कर ले, मौका है, ठीक है। लेकिन जितने लोग यहाँ खड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अष्टमी को भगवान आए थे तो कम से कम 8 परिक्रमा लगा के बैठ जाओ। अपनी जगह पे घूम जाना, परिक्रमा होता ना ऐसे। हाँ तो अपनी जगह पे घूम जाना है सबको। देखता हूँ कितने लोग अपनी जगह पे परिक्रमा लगाते हैं। उठाइए हाथ एक बार और अपनी जगह पे 8 बार ईमानदारी से घूम जाना। और चलो पद गाते हैं। नंद के आनंद भयो के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, ताली बजा के जरा हाथ उठा के, हाथ उठा के। नंद के आनंद भयो, देखने वाला
नंद के लाला की 8 परिक्रमा अपनी तरफ से लगाए हो, 2 परिक्रमा हमारी तरफ से लगा लो। जरा उठाइए हाथ, और अगर आज नाचने की मन में आवे तो नाच भी सकते हो, मना नहीं है। उठाइए हाथ। चलो देखिया मैं यशोदा के लाला भयो, आरती ऐसे कर, थोड़ा आरती ऐसे कर दो। आरती बाल कृष्ण की गीत, आरती बाल कृष्ण की गीत, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की गीत, अपनो जन्म सुफल सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं पुनः।